जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल अनमोल क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त व ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज चर्चा होगी प्रश्नोत्तरी पर। एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी मतलब एमसीक्यू, षष्ठी व्यक्ति से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। और अभी तक जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए करते हैं आज की क्लास का आगाज़। देखिए, यह है षष्ठी व्यक्ति से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने देख रहे होंगे आप कि षष्ठी संबंधित कारक है। देखिए, कारकों की संख्या कितनी है? कारकों की संख्या है आपकी 6, जहाँ कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये 6 कारक हो गए। संबंध और संबोधन को कारक नहीं मानते हैं क्योंकि उनका क्रिया से संबंध नहीं होता है। क्रिया अन्वत्वम कारकत्वम, क्रिया करोति इति कारकम, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। इस तरीके से षष्ठी संबंधित कारक कौन सा हो जाएगा? तो षष्ठी संबंध कारक है षष्ठी से, यानी कि संबंध मात्र की विवक्षा में षष्ठी व्यक्ति होती है, ना अधिकरण, ना अपादान, और ना आपका करण। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। बोले कर्मादीनी, कर्म आदीनी नाम संबंध मात्रा विवक्षायाम का व्यक्ति होती। संबंध मात्र की विवक्षा में कौन सी व्यक्ति होती है? देखिए आगे, प्रथमा नहीं, चतुर्थी नहीं, पंचमी भी नहीं होती है, आपकी विभक्ति होती है षष्ठी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं। अब देखिए, कर्ति कर्मणों कृति सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखिए, कर्ति कर्मणों कृति, ये कह रहा इस कृति, इस सूत्र से किम विधीयते, किसका विधान होता है? देखिए, कर्ता और कर्म दोनों में कौन सी व्यक्ति होती है? षष्ठी होती है। कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी होती है। आगे कृति आ जाए, कृति मतलब कृदंत आ जाए। क्लियर? तो ना चतुर्थी होगी, ना सप्तमी होगी, ना पंचमी होगी, होगी आपकी कौन सी? षष्ठी। आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर आपका है 14। ठीक है, बहुत कम प्रश्न ही है, तो 24 प्रश्न होंगे। जब कोई क्रिया कृदंत के रूप में प्रकट की जाती है तो उस क्रिया के कर्ता और कर्म में कौन सी व्यक्ति होती है? पहले देखिए, कर्ता है और इधर क्या कर्म मान लीजिए, और इधर आपका क्या प्लस कृदंत। अगर कृदंत है तो देखिए, कर्ता और कर्म दोनों में कौन सी व्यक्ति हो जाती है? षष्ठी। क्लियर? ये कर्ति कर्मणों कृति सूत्र है, तो इससे व्यक्ति कौन सी हो जाती है? ये आप जानते हैं, षष्ठी व्यक्ति हो जाती है। ठीक है, पंचमी नहीं होती है, द्वितीय तृतीया भी नहीं होती है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? षष्ठी, डी नंबर हो जाएगा। देखिए, कृत्य के साथ कौन सी व्यक्ति प्रयोग होती है? देखिए, कृत्य के साथ साथियों होती है आपकी षष्ठी व्यक्ति होती है। पहले देख लीजिए, तो चतुर्थी होती है, अविता प्रता के योग में चतुर्थी होती थी। ठीक है, सह के योग में तृतीया हो जाएगी, और ऋत्य के योग में कौन सी व्यक्ति हो जाएगी? पंचमी हो जाएगी। अन्य आरात ऋत्य सूत्र है, उसके योग में पंचमी व्यक्ति हो जाएगी। ठीक है, धिक के योग में आपकी द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी। ठीक है साथियों, लेकिन कृत्य के योग में कौन सी व्यक्ति होगी? षष्ठी व्यक्ति होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। जो बात अन्य व्यक्तियों से कहने कहने की इच्छा हो उसमें किस व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है? देखिए, उसमें द्वितीया का नहीं, उसमें षष्ठी का, उसमें सप्तमी का, या उसमें संबोधन का। देखिए, ये सब गलत है, वो हो गया ऑप्शन नंबर सी सही, षष्ठी हो जाती है। चलिए दूसरा पेज। सर्पिसो ज्ञानम, सर्पिसा ज्ञानम, अत्र षष्ठी व्यक्ति केन सूत्र है। देखिए, ये हमारा बाबूराम सेक्शन से थोड़ा ऊपर लेवल का है, या षष्ठी से नहीं, कर्ति कर्मणु कृति से नहीं, अधिक दयसाम कर्मणि से नहीं, लेकिन ये सूत्र जो है आपको नहीं मिलेगा बाबूराम सक्सेना में, ये थोड़ा अपर लेवल का। इस सूत्र से यहाँ पर सर्पिसा में षष्ठी व्यक्ति हुई है। आगे बात करते हैं। ठीक, कह रहे हैं कि कारक नहीं है, कर्ता, करण और आपका अधिकरण, ये संबंध। देखिए, ये जे भी कारक, ये सबका 6 कारक है, संबंध कारक नहीं है। और कौन सा कारक नहीं है? संबोधन। क्लियर? विभक्तियाँ कितनी हैं? विभक्तियाँ 7 हैं। विभक्ति कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की, कारक विभक्ति, एक उपपद विभक्ति। क्लियर? आगे बात करते हैं। मातु स्मरणम, ये तस्मिन प्रयोगे षष्ठी विभक्ति कारकम सूत्र। कौन सा कारक से यहाँ पर मातु में षष्ठी विभक्ति हुई है? ठीक है, माता मातरम, मात्रा मात्रे, मातु मातु, मातरि माता। ठीक है साथियों, शब्दरूप भी आपको आने चाहिए। तो षष्ठी हेतु प्रयोग से नहीं है, षष्ठ्यर्थ अर्थात प्रत्ययन, इससे हो जाएगी नहीं। कर्ति कर्मणो कृति नहीं, तो अधिक दयसाम कर्मणि सूत्र से आपकी कौन सी हो जाएगी? आपकी यहाँ पर मातु में षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। आगे बात करते हैं। कर्ति कर्मणो कृति सूत्र, कर्ति कर्मणो कृति सूत्र है संप्रदान का,
अपादान का, संबंध का या कर्म का। साथियों सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? कर्ती कर्मणों कृति जो सूत्र है वो किसका है? ये आपका संबंध का है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। मातु स्मृति रेखांकित पद में कौन सी व्यक्ति है? देखिए यहाँ पर पंचमी तो है, लेकिन स्मरण क्या है? अधिक देशाम कर्मणि सूत्र के हिसाब से आपकी षष्ठी व्यक्ति हो जाएगी। साथियों केवल यहाँ शब्द रूप से नहीं, यहाँ क्रिया पे जाएंगे तो आप स्मृति देखेंगे, ठीक है। इस वजह से आपकी कौन सी व्यक्ति हो जाएगी? षष्ठी व्यक्ति हो जाएगी। वैसे पंचमी भी मातु है लेकिन गलत है, सप्तमी गलत है, द्वितीया गलत है। आपकी व्यक्ति कौन सी हो जाएगी? बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब षष्ठी व्यक्ति हो जाएगी। कृष्णस्य कृति देखिए आ गया, कृष्ण की रचना। तो यहाँ कृष्ण पद में किस सूत्र से षष्ठी व्यक्ति हुई है? षष्ठी से नहीं, षष्ठी हेतु प्रयोग से नहीं, उभय प्राप्त कर्मणि से नहीं, षष्ठी हो जाती है आपकी कर्तिकर्मणों कृति से। आगे बात करते हैं रोता पितु, रोते हुए पितु माने पिता, यानी रोते हुए पुत्र को पिता जो है वो कहाँ चला गया? रोदत पितु, देखिए बोले रोता पितु, रोता हुआ पितु माने पिता, विदेशम गता, रो करके चला गया, उसका अनादर हो गया, ठीक है। तो जिसका अनादर हो जाता है वहाँ षष्ठी व्यक्ति हो जाती है। किस सूत्र से? यशा भागवत भावलक्षण नहीं, इससे हो जाएगी नहीं। षष्ठी हेतु नहीं, आपकी हो जाएगी षष्ठी चा अनादर। इससे कौन कौन सी व्यक्ति होती है? इससे षष्ठी और सप्तमी व्यक्ति होती है जिसका अनादर होता है। क्लियर? आगे बात करते हैं देखिए निम्नलिखित में से किस उदाहरण में षष्ठी व्यक्ति है? अक्षणाकाण तृतीया है, गलत हो जाएगा, ठीक है। विप्रायगाम ददाती चतुर्थी हो जाएगा। हरे रोचते व्यक्ति चतुर्थी हो जाएगा। मातु स्मृति ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? सी, ठीक है। आगे देखिए कह रहे हैं कि दुग्धस्य पानम, यहाँ पर षष्ठी व्यक्ति किस अर्थ में हुई? कर्तरी अर्थ में, पाने अर्थ में, संबंध में नहीं, कर्म अर्थ में। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ए, ठीक है साथियों। आगे बात करते हैं कि ब्राह्मण से जिज्ञासा, इसमें ब्राह्मण में षष्ठी व्यक्ति किस अर्थ में हुई है? कर्तरी अर्थ में, षष्ठी शेषु प्रयोग से, षष्ठी से अनादरे या कर्मणि अर्थ में। देखिए कर्म षष्ठी तो होगी नहीं, षष्ठी शेष से नहीं होगी, अनादरे से नहीं होगी, तो किससे हो जाएगी? यहाँ पर कर्तरी षष्ठी या कर्ता में षष्ठी है, कर्म में नहीं है। कर्ति कर्मणों कृति सूत्र का कौन सा उदाहरण है? देखिए रामायणता नहीं, गलत। वृक्षस्य पात्राणि गलत आ जाएगा। मया से भी तो हरी गलत। घटस्य करता, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक। आगे बात करते हैं देखिए यह है आपका सूत्र इदम मम सहितम, यहाँ षष्ठी व्यक्ति किस सूत्र से हुई है? देखिए ये बाबूराम सक्सेना का नहीं है, ठीक है। कतश्चा वर्तमाने गलत, कर्ता कर्तरी नाम बा ये गलत, कर्त कर्मणों कृति गलत। ये आपका हो जाएगा अधिक न अधिकरण व चिनश्चा, इस सूत्र से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अर्जुनस्य वचनम, अर्जुनस्य वचनम द्वयम, यहाँ पर अर्जुन में व्यक्ति कौन सी हो गई है? में संप्रदान कारक हो गया है या करण कारक या संबंध, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें संबंध कारक है, अर्जुन के दो वचन। क्लियर? आगे इसके बाद आता है प्रश्न कि शुद्ध वाक्य कौन सा है? देखिए रजकाय वस्त्रम ददाती, ठीक है। वस्त्र देने के बाद अगर दे दिया कति तो संप्रदान कारक हो जाता है, संप्रदान में चतुर्थी हो जाती है। रजकम वस्त्रम ददाती, ददाती है, ठीक है। यहाँ रज के वस्त्रम ददाती, ये भी गलत है। बोले रजकस्य माने रजक के लिए, वस्त्रम माने वस्त्र को देता और देने के बाद ले लेता है, तो वहाँ पर संबंध हो जाता है, इसीलिए रजकस्य में आपकी षष्ठी व्यक्ति हो गई है, ठीक है साथियों। आगे बात करते हैं कहते अल्पस्य हेतु बहु हातुम इच्छन इत्यत्र षष्ठी विधायक सूत्रम अस्ति, कौन सा हो जाएगा? तो षष्ठी यथार्थ प्रत्ययन, इस सूत्र से नहीं, षष्ठी से ये भी नहीं, निमित्तात् प्रयोगी सर्वासाम पर्याय दर्शनम, ये सब गलत है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा षष्ठी हेतु प्रयोग से, ऑप्शन नंबर सी। छात्राणाम रामा श्रेष्ठ, छात्रों में राम कैसा है? श्रेष्ठ है। इसका वैकल्पिक रूप क्या हो जाएगा? यदि षष्ठी लग गई, सप्तमी वाला पद देखिए, ये पंचमी चतुर्थी का है, ये आपका देखिए तृतीया का है और ये आपका द्वितीया का, तो छात्रेषु में कौन सी व्यक्ति हो जाएगी?
छात्र से सप्तमी हो जाएगी, यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, छात्रों में कैसा है, राम कैसा श्रेष्ठ, यथश्च निर्धारण सूत्र से भी षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी सही। कारक की प्रयोग दृष्टया, कारक की प्रयोग दृष्टि से कस्य वाक्यम साधुत्तम, यानी कौन सा वाक्य सही है। तो हो जाएगा आपका ऋते ज्ञानस्य, ऋते के युग में तो आपकी पंचमी होती है, तो यहाँ गलत है। ठीक है, रामस्य के युग में तृतीया होती है, राम में गलत है। और पद्धति अश्वेन पद्धति, अश्व से गिरता है तो अश्वात पद्धत हो जाता है, अश्व से गिरता है, ये तीनों गलत है। मातु स्मृति, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ये थे आपके साथियों 33 प्रश्न, मतलब कि 23 प्रश्न। साथियों हम लोग बोर्ड पे करेंगे समास प्रकरण, ठीक है, और इसको कंप्लीट करने ही वाले हैं। इसके आगे अब सप्तमी विभक्ति हो गई है, और सप्तमी के बाद हम लोग जो है ना कि पूरा आपके जितने कारक जो प्रश्न बन सकते हैं वो इकट्ठा पढ़ाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग अव्ययीभाव की प्रश्नोत्तरी होगी, फिर तत्पुरुष की होगी, तत्पुरुष के बाद में फिर आपकी कर्मधारय, दिगु, अन्य तत्पुरुष की होगी, फिर आपकी हो जाएगी द्वंद्व की प्रश्नोत्तरी हो जाएगी, फिर उसके बाद में आपकी बहुब्रीहि की हो जाएगी, और उसके बाद समासांत, समासांत के बाद संपूर्ण हो जाएगी बाबूराम सक्सेना के अनुसार समास प्रकरण की प्रश्नोत्तरी। तो ठीक है साथियों, हमारे चैनल पर बने रहिएगा, और हम लोग इसी तरीके से प्रश्नोत्तरी कराएंगे इस पे, और उसके बाद में आपको जो किताब जो वो पढ़ाएंगे ना बाबूराम सक्सेना, वो आपको बोर्ड पे पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो साथियों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।